नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ सविता इंसा जी हैं जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है, डेरा सच्चा सौदा में लड़कियों को लेकर माहौल कैसा है। सविता जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप बचपन से आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा? हाँ जी, मैं बचपन से आ रही हूँ। कैसा माहौल लगता है आपको आश्रम का? मैम, जैसा माहौल यहाँ आश्रम का है वहाँ तो सारी दुनिया में चाहे ऑल इंडिया में घूम लो, ऐसा माहौल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी। आप गुरुजी के ऊपर कितना विश्वास करते हैं? गुरुजी के ऊपर वैसे तो लोग कहते हैं कि 100%, मेरे को तो 101%, हज़ारों %, लाखों करोड़ों बढ़ के विश्वास है अपने सतगुरु पे। क्यों विश्वास करते हो? आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया जो आज भी आप? मेरी ज़िंदगी में तो शुरू से ही बदलाव आते जा रहे हैं, क्योंकि बचपन में पिता नहीं थे मेरे, तब ज़िंदगी अच्छे से मालिक को ही मैंने अपना है, सतगुरु को ही मैंने खुदा भी मानना है और अपना बाप भी मानना है। तो बिल्कुल ही सारे काम मेरे लिए अच्छे होते गए, पढ़ाई लिखाई और आगे घर गृहस्थी। जब शादी हुई, थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं रहने लगी, चिंता रहने लगी, तब फिर गुरुजी ने सत्संग में फरमाया कि बेटा चिंता मत किया करो, चिंता वो जल जीते जी चिता का काम करती है। तो तब से मैंने ये वचन माने और मेरी तो बल्ले बल्ले ही कर दी सतगुरु ने। मेरे को तो बहुत विश्वास है, मैं कहूँ सबका ऐसे ही विश्वास है, जो 6 करोड़ से भी बढ़ के संगत है, सबका इतना ही विश्वास है। लेकिन मीडिया में काफ़ी अलग प्रचार किया जा रहा था, क्या कहना चाहोगे उन मीडिया की खबरों के द्वारा? सरासर झूठ है मैम, ये तो 1% भी उन्होंने सही नहीं दिखाया। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता यहाँ जो आरोप गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल झूठे हैं, सरासर झूठे हैं। पिताजी ने तो देखो कितनी मुहिम चलाई है। जिनकी अकेली बेटी थी उनको भी चिंता रहती थी कि हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, तो पिताजी ने कुल का क्राउन चलाया। उन बेटियों को बारात लेके जाने को कहा कि वो खुद ही लड़के को ब्याह के अपने घर लेके आए, तो वो लड़की भी वंश चला सकती है अपने माँ बाप का। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देखो हर गाँव हर शहरों में जो सिलाई कढ़ाई बुनाई सेंटर खोले गए और वो भी फ्री में, उनको सर्टिफिकेट भी दिए गए। फिर इस तरीके से क्यों, मतलब आप दूसरी तरफ उनके कार्य बता रहे हैं, वहाँ पर उनके बारे में अलग प्रचार किया गया, ऐसा क्यों किया जा रहा है एक संत के साथ? मैम, ये तो ऐसा प्रचार किया है जैसे पिताजी ने समझाया कि नशे छोड़ दो, तो ऐसे लाखों लोग हैं जो नशा करते थे और उनने गुरुजी के एक आह्वान से ऐसे हाथ खड़े कर लिए और उन्होंने नशा त्याग दिया। और जिनकी बिक्री होती थी वो क्या चाहेंगे कि हमारे ग्राहक ऐसे ना करें, तो उनकी तो आमदनी कम होगी, इसलिए वो गुरुजी से चिढ़ने लगे। और पिताजी को पहले धमकी भी आई, मैं भी उस सत्संग पे आई हुई थी जब पिताजी को चिट्ठी भेजी किसी ने कि आपका सिर कटवा देंगे अगर आपने ये बोला, संगत को ऐसे नशा करने से दूर किया, तो हमें आपके साथ ही ये करेंगे वो करेंगे। तो आंखों से आंसू बहने लगे जब पिताजी ने खुद ही बताया सत्संग में कि ऐसा आया है। तो पिताजी ने ये बोला, सिर नहीं चाहे जो मर्जी काट दो, पर हम तो जो हमारा काम है, जो एक संत का काम है, तो हम वो करेंगे। इसी वजह से ही दुश्मन। गुरुजी ने क्या समाज के लिए क्या योगदान दिया है? जैसे अपने बेटी को वंश चलाने के लिए रीत बनाई, और क्या योगदान रहा है गुरुजी का? गुरुजी ने ऐसे तो बहुत ही योगदान दिए हैं दीदी। जैसे कोई मंदबुद्धि लोग हैं सड़कों पे घूमते हैं घर परिवार को छोड़ के, और जो आज का युग तो ऐसा है भाई भाई के काम नहीं आता, और जो डेरा के सेवादार हैं उस मंदबुद्धि को घर लेके आएंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे। कईयों को तो ऐसे जख्म हुए पड़े होते हैं और सिर भी ऐसे होते हैं ना, वो खुद ही उसके बाल काटते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, पहनने को अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, उसका इलाज करवाना, और फिर उसको परिवार वालों को सौंप देते हैं उसका एड्रेस लेके। क्या आज उनकी ज़रूरत है समाज को? हाँ जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो कहना चाहूँगी सच्चे पातशाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जैसे एक बाप के बाहर जाने से बच्चे आवारा हो जाते हैं, ये सब हो रहा है आज के समाज में। देखो बच्चा नशे कर रहा है, बुरी लतें लगी हुई हैं, तो पिताजी की गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो समझाते थे तो बच्चे नशों से दूर रहते थे, इसलिए उनकी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। 3-4 सालों से प्रभाव क्या पड़ा है समाज के? प्रभाव तो देखो दीदी, जैसे पहले बच्चे दूर रहते थे, अब छोटे छोटे बच्चे मैंने आंखों के सामने देखे हैं, बीड़ी सिगरेट, कोई छोटी बच्ची भी जा रही होगी उसको भी गलत नज़रिए से देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है गुरुजी के जाने से।
सरकार से क्या मांग करोगे लास्ट? मैं तो सरकार से यही मांग करती हूँ कि हमारे गुरुजी हम सब के बीच जल्द से जल्द आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान मानते हैं लोग सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंस्टा को लगातार डिमांड बता रहे हैं कि समाज को उनकी सख्त जरूरत है। आप लोग भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए सीधे फैक्ट डेरा सच्चा सौदा के द फैक्ट आई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।